गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं आप लोगों से एक और बदलाव चाहता हूं, और उस बदलाव का जो विषय रहे, सारी दुनिया को बदल लो पर अपने आप को ना बदलो तो सब बाहर का बदलाव हो जाएगा, अंदर का बदलाव नहीं होगा। और सच को देखिए, जब तक आदमी अंदर से नहीं बदलेगा बाहर के बदलाव का कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं आज आप लोगों से एक प्रार्थना भी कर रहा हूं और विषय को भी चेंज कर रहा हूं। स्वयं में परिवर्तन लाया जाए। फिर इसके परिणाम देखना। वास्तव में जितने परिवर्तन आप अंदर से लाते चले जाएंगे, आपकी बाह्य दुनिया उतनी ही बदलती हुई चली जाएगी। जब तक स्वयं में परिवर्तन नहीं होगा, यहां मैं बहुत अच्छे से एक बात कह देना चाहूंगा। अभी 2-3 दिन पहले मेरी एक बिटिया से बात हो रही थी। वो मुझे बता रही थी कि कुछ महिलाएं हैं जो आजकल श्री कृष्ण भगवान को, उसकी जो प्रतिमा है उससे बात करती हैं, उसे अपने साथ लिए फिरती हैं, एक बच्चे की तरह से उसकी सेवा शुश्रूषा करती हैं, उसे खिलाती हैं, सुलाती हैं, बैठाती हैं, जो भी कुछ है वो उसके साथ करती हैं। परंतु मैं फिर से कह रहा हूं, मैं किसी की श्रद्धा भावना को ठेस नहीं लगाना चाहता, परंतु वो भी एक सांसारिक बाह्य क्रियाकलाप है, आंतरिक नहीं। श्री कृष्ण भगवान उस प्रतिमा में नहीं, अपने अंदर आदर्श के रूप में बैठे हुए हैं। जो श्री कृष्ण ने किया वो आप भी करिए। उसकी प्रतिमा को हिलाने से, सहलाने से, उसकी प्रतिमा को ये सब करने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरा मतलब, मैं आपकी आस्था को तोड़ना नहीं चाहता। मैं फिर दोबारा से कह रहा हूं, एक बात को समझिए। मैंने पिछले दिनों आपसे एक बात कही थी, आदमी एक बार नशा कर लेता है, बोतल पी लेता है, तो उसका नशा एक लंबे समय तक उसके ऊपर चढ़ा रहता है, उसकी चेतना पर चढ़ा रहता है। आदमी भोजन कर लेता है, भोजन का प्रभाव भी एक समय तक काम करता है। भोजन तो आप 5-10 मिनट में कर लेंगे, परंतु उसका प्रभाव कहीं 5 घंटे 6 घंटे तक आपके ऊपर रहता है। पूजा, उपासना, जप, तप, जो बाह्य उपचार हैं वो बहुत आवश्यक हैं, मैं उनको मना नहीं कर रहा, परंतु परिवर्तन की आवश्यकता अपने अंदर है। प्रतिमा की सेवा करना बहुत आवश्यक है, परंतु परिवर्तन अपने अंदर करना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। जितने परिवर्तन अपने अंदर आते चले जाएंगे, उतने ही आपके व्यवहार में प्रभाव आता चला जाएगा, गुण कर्म स्वभाव आपके बदलते हुए चले जाएंगे। मैं आपसे फिर से कहता हूं, क्या मैं ईश्वर के होने के अस्तित्व को आपसे मना कर रहा हूं कि आपको
भगवान की किसी प्रतिमा, फोटो, चित्र उनको नहीं मानना चाहिए, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। पर मैं एक बात कह रहा हूं, क्या ईश्वर का अस्तित्व तो नहीं है? अगर आप कहते हैं, क्या उस प्रतिमा में ही वो केंद्रित हो गया है या किसी फोटो में हो गया है? ना, वहां होने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर भगवान के केंद्रित होने का फायदा होगा तो वो केवल एक स्तर पर होगा, जो आपका स्व केंद्र है, जिसको आप मैं कहते हैं। अगर उसके अंदर प्रतिमा नहीं, प्राण के रूप में, चेतना के रूप में, गुण के रूप में वो भगवान आपके अंदर बैठ जाए और आपकी बाह्य जो प्रक्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, कर्म हैं, गुण हैं, उनको बदल दे। ये सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है और आपका ब्रह्मांड भी, आपका पिंड भी 5 तत्वों से बना है। मैं फिर से कहता हूं, संसार के जितने जड़ पदार्थ हैं, मशीनरियां हैं, जो कुछ भी हैं, उन सबको चलाने वाली एक सत्ता है। अपने आप नहीं चलती, अपने आप नहीं चलती। मैं दोबारा से कह रहा हूं, पिछली 84 लाख योनियों के संस्कार हमारी चेतना पर चढ़े हुए हैं, तो चुप आप भी नहीं रह सकते। जो भी आपके अपने संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुसार आप काम करेंगे ही करेंगे, कोई रोक नहीं सकता। वो होगा ही, आप भी नहीं रोक सकते, अपने आप को आप भी रोक नहीं सकते, पर बदल तो सकते हो। विवेक के आधार पर यह तो ढूंढ सकते हो क्या सही है और क्या गलत है। मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर की वो चेतना मेरी चेतना के ऊपर काम करने लग जाए तो उसके काम करने से मेरी चेतना के अंदर भी परिवर्तन आना शुरू हो जाए। मैंने कहा, आपका शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, पर उसमें एक चैतन्य सत्ता आत्मा है जो उसका संचालन करती है। यह ब्रह्मांड भी भगवान का शरीर है, ये आपका शरीर है, ये ब्रह्मांड भगवान का शरीर है, उसमें भी एक चेतन सत्ता है। इसको आत्मा और उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे इस शरीर का संचालन एक आत्मा करती है, वैसे ही ब्रह्मांड का संचालन परमात्मा करता है। जैसे आपके अंदर एक अंतराल है जिसको हृदय भी बोलते हैं, ऐसे ही इस ब्रह्मांड में भी एक अंतराल है, एक गुह्य केंद्र है जिसको हम सूर्य बोलते हैं। मैं तो जो समझा हूं, यह मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूं, ना गुरुदेव की बात कर रहा हूं। जैसे इस दुनिया में सूर्य तो हर वक्त जागृत रहता है, परंतु अभी इसी समय वो हमारे सामने प्रकट हो रहा है और उसका प्रभाव सूर्य के तेज के रूप में, उसके गुण के रूप में इस ब्रह्मांड के अंदर बढ़ता रहता है। ऐसे ही आत्मा का प्रभाव भी इस पिंड के अंदर भरता रहता है और इसको गति देता रहता है। जैसे इस पिंड की एक आत्मा है,
ब्रह्मांड की आत्मा आपको साक्षात्कार सूर्य के रूप में है। हम जितनी उपासना करते हैं सूर्य और उसकी शक्तियों के रूप में, उसके तेज की करते हैं। जितने भी अवतार हुए हैं, परम पूज्य गुरुदेव से लेकर रामकृष्ण तक जितने भी अवतार और ऋषि हुए हैं, वो सब इसी आधार पर हुए हैं। सूर्य की ही शक्ति को आत्मसात करके उन्होंने अपने जीवन को गति दी और अपने जीवन के द्वारा उन्होंने ऐसे इस धरती पर वो प्रमाण पैदा किए जिसका अनुसरण आज भी दुनिया कर रही है। आज भी दुनिया कर रही है। लगाव करें तो अपनी अंतर आत्मा से करें। लगाव करें तो अपनी अंतर आत्मा से करें। एक बिटिया ने मेरे पे सवाल अभी किया है। उसने कहा है कि विवेकानंद ने शक्ति की स्थापना की थी। मैं कहता हूं अभी राम ने भी की, श्री कृष्ण ने भी की, गुरुदेव ने भी की, सबने की है शक्ति की स्थापना। पर तुमको क्या लाभ है? अगर तुम्हें लाभ होगा तो तुम भी स्थापना करो। वो हमें करके दिखा करके गए हैं, मैंने ये किया है और मुझे ये मिला है, मैं भी इस रास्ते पर चलूं। मैं स्वयं को कह रहा हूं, मैं भी इस रास्ते पर चलूं तो इसका लाभ मुझे भी होगा। किसने क्या किया है इस बात से कोई मतलब नहीं है। दोबारा से कह रहा हूं, आपकी पूजा पाठ जप तप अगर वो केवल मुंह से बड़बड़ाने भर तक की प्रक्रिया रही है, या आप पूजा पाठ के अन्य कृत्यों में, अन्य कृत्य जो उसके बाह्य अनुशासन है उनमें अगर आप बंधे रहे तो उतने भर से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको बंधना है तो उस अनुशासन से आत्म अनुशासन को जगाइए। आप जब कर रहे हैं बाह्य प्रभाव है, परंतु उसको जोड़िए अपनी अंतर चेतना के साथ और अपनी अंदर की शक्ति को जगाइए। अगर आपने अपनी अंदर की शक्ति को जगाया तो उतना ही परिवर्तन आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। और मैं बड़े दावे के साथ एक बात को कह रहा हूं, आप में से ऐसा एक भी नहीं है जिसको नास्तिक कहा जाए। ईश्वर विश्वास सबको है, सब मानते हैं दुनिया में ईश्वर है। परमात्मा के अस्तित्व की इंकारी करना मूर्खता है और आप नहीं करते हैं। मैं खुद कह रहा हूं इस बात को, आप नहीं करते हैं। परंतु लगनशीलता कितनी है। अपने अंदर झांक करके देखिए, आपकी अंतरात्मा की भूख कितनी है। जो बातें समझाई जा रही हैं, अगर आपके अंदर से एक हुक उठती है कि यह बात सही है और मैं इसको मानूंगा, तो समझना वो चेतना आपकी चेतना पर काम कर रही है। वरना इस कान से सुनकर के इस कान से निकालने की प्रक्रिया चल रही है। 40 मिनट मेरे सामने बैठ करके आप प्रवचन सुन लेते हैं, बस इतनी भर की प्रक्रिया हो रही है। परिवर्तन बहुत बड़ी चीज है। और को बदलना आसान है पर अपने आप को बदलना आसान नहीं है, और बदल गए तो मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है।
दुनिया में गुरुदेव से लगाकर 24 अवतार भी हुए हैं। सूरज भी इस दुनिया में है, चंद्रमा भी इस दुनिया में है, तारे भी इस दुनिया में हैं और धरती पर हम रहते भी हैं। दिन काटने से कोई फायदा नहीं है, इनका लाभ उठाने से फायदा है। इनका लाभ उठाने से फायदा है। ये भगवान से लगाकर जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी पैगंबर अवतार महापुरुष हुए हैं, वो सब आपके लिए हुए हैं। आप उनका लाभ उठाओ, आप उनका लाभ उठाओ। कैसे लाभ उठाएं? विश्वामित्र जीवन की जीने के लिए गायत्री शक्ति का उद्भव करके गए। क्या विश्वामित्र नहीं है? सचमुच ईश्वर की वो शक्ति धारा जिसको विश्वामित्र ने प्रकट किया, जब तक सृष्टि रहेगी वो ईश्वरीय सत्ता है, तब तक वो धरती पर काम करती रहेगी, तब तक विश्वामित्र काम करते रहेंगे। बात यह है कि जो उस चेतना को अपनी अंतरात्मा से जोड़ ले, उसमें परिवर्तन आएगा। जो उस चेतना को अपनी अंतरात्मा से जोड़ ले, उसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा, रोक नहीं सकता कोई भी। ये कोई खेल नहीं है, ड्रामा नहीं है, ये एक आध्यात्मिक उपचार है। जगत के मूल में भी, या कहिए विज्ञान के मूल में भी एक शक्ति काम करती है, जिससे उस विज्ञान का उद्भव हुआ है। अणु, परमाणु और उनमें भी इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोजिटॉन, ये सब उसके अंदर काम करते हैं, तो उसका अस्तित्व है। किसी भी विज्ञान को देखिए, चाहे वो रसायन विज्ञान हो, चाहे वो जीव विज्ञान हो, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, कोई सा भी विज्ञान क्यों ना हो, उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य काम कर रहा है। खोजों के बाद उस पर से पर्दा उठता है और पर्दा उठ करके वो एक आकार को धारण करता है। नियमित गतिविधियां जो जारी रहती हैं, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर चलती रहती हैं। जितना भी विज्ञान है वो अपने उन सिद्धांतों के ऊपर काम करता रहता है। ऐसे ही हमारे जितने ऋषि मुनि संत महात्मा अवतार हुए हैं, उनकी सत्ता भी इस दुनिया के अंदर अपने काम को कर रही है। आवश्यकता इस बात की है कि हम कैसे उसका सदुपयोग करें, कैसे उसका सदुपयोग करें। मैं पूछता हूं, जल ही नहीं होगा तो जल का अंश कहां से आएगा? पृथ्वी नहीं होगी तो पृथ्वी का कण कहां से आएगा? अब पृथ्वी है तो उसमें उसके कण भी समाये हैं, कण है तो उसमें पृथ्वी भी समाई है। बूंद है तो उसमें पानी समाया है, सागर है तो उसमें बूंदें समाई हैं। बूंद मिलकर के सागर बनता है, और सागर से जब अंश अलग होता है तो बूंद बनता है। परंतु जल में भी, बूंद में भी जल है और सागर में भी जल है। तो जो गुण जल के हैं वो बूंद में भी है, सागर में भी है, दोनों के अंदर है।
परंतु सागर की क्षमता सागर के जितनी बड़ी है और बूंद की क्षमता बूंद के जितनी बड़ी है। अगर एक केवल विशेषता हमारी उभर जाए कि जैसे हम भौतिक पदार्थों की इच्छाएं करते हैं, लोभ की इच्छाएं करते हैं, भोग की इच्छाएं करते हैं। मैंने अभी कहा था 10 मिनट में भोजन किया 5 घंटे काम करता है। आपने नशा पिया तो 24 घंटे काम करता है। वैसे तो गुरुदेव ने एक लिखा है, नशे से संबंधित जो किताब है गुरुदेव की, उसमें लिखा है कि 72 घंटे तक शराब को लीवर पचा नहीं पाता है। 72 घंटे तक उसका नशा रहता है। परंतु आदि जो व्यक्ति होता है वो अपनी क्षमताओं को, नशे की क्षमताओं को बढ़ाता रहता है और बढ़ते बढ़ते उसकी पात्रता इतनी बढ़ जाती है कि दिन में 1 से अधिक बार वो पीने लग जाता है, क्योंकि नशे में डूबा रहना चाहता है। मैंने अभी कहा लोभ भी एक नशा है, पर ऐसा नशा है एक बार पी लिया तो जिंदगी भर उतरेगा नहीं। लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब उसी नशे की तरह से जीव को लग जाते हैं और एक बार लग जाते तो पीछा नहीं छोड़ते हैं। और पीछा ना छोड़ने के कारण अपने आप को हम समझ नहीं पाते हैं। अपनी गतिविधियों को, अपने कर्मों को हम अपनी इच्छाओं के अनुसार करते रहते हैं, परंतु जो हमारी वास्तविक स्थिति है हम उसको समझ नहीं पाते हैं। और ना समझ पाने के कारण मैं अभी कुछ देर पहले कह रहा था 84 लाख योनियों से होकर के हर जीवात्मा आई है। निष्क्रिय तो वो नहीं रहेगी। जो उसके पिछले अपने संस्कार हैं वो उसके अंदर अपने काम को कर रहे हैं। अब तो आवश्यकता केवल एक बात की है कि अपने उन संस्कारों के अंदर परिवर्तन को किया जाए। और मैंने अभी कुछ ही देर पहले कहा था कि आप में से नास्तिक तो एक भी नहीं है, सब आस्तिक है, सब आस्तिक है। अगर आप सब आस्तिक हैं तो आपकी जो अपनी स्वाभाविक स्थिति है उसमें परिवर्तन को लाने की आवश्यकता है। जैसे हम कहते हैं मेरे पेट में भोजन घुस जाए, जैसे हम कहते हैं मेरी जेब में नोट घुस जाए, या तरह तरह की जो भी इच्छाएं आदमी करता है, ऐसे ही एक इच्छा हम भगवान की भी करने लग जाएं। एक मां ये चाहती है मुझसे संतान पैदा हो जिसको अपनी गोद में बैठा करके मैं खूब लाड करूं, खूब प्यार करूं, क्योंकि वो मेरा होगा, क्योंकि वो मेरा होगा, मैं उसको खूब प्यार करूं। ऐसे ही परमात्मा भी ये चाहता है मेरी जीवात्मा, मेरा अंश है जो मेरे से पैदा हुई है, वो मेरी गोद में आ जाए और मैं उसको अपना खूब प्रेम दूं। मैंने कल भी आपको बताया था कि इस दुनिया में दंड नाम की चीज कोई नहीं है। दंड तो इसलिए दिया जाता है कि व्यक्ति अपनी मूल अवस्था में लौट करके फिर से आ जाए, जो उसकी स्वाभाविक स्थिति है उस स्वाभाविक स्थिति में लौट करके वो फिर से आ जाए। इसलिए प्रकृति ने यहां पर दंड की व्यवस्था रखी हुई है, वरना ये सारा का सारा संसार भगवान के प्रेम से ओतप्रोत है, अमृत की तरह से
ये भरा हुआ है। यहां पर हर जीव उस प्रेम के अमृत का रसास्वादन करने के लिए ही पैदा हुआ है, उसका आनंद पाने के लिए पैदा हुआ है, अपनी अंतर आत्मा की परितप्ति करने के लिए पैदा हुआ है, उसी के लिए पैदा हुआ है। परंतु सच को ये देखिए, कैसे सुंदर ढंग से भगवान ने इस दुनिया का सृजन किया है और इसके अंदर गतिविधियों को दिया है, अपने अंदर भी भाव को दिया है, भावनाओं को दिया है। अगर सचमुच हमारा जीवन उन भावनाओं का केंद्र बन जाए, हमारा जीवन उन संवेदनाओं को, भावनाओं को पकड़ने का साधन बन जाए, जैसे रेडियो, टेलीविजन, आपका फोन पकड़ रहे हैं, एक दूसरे के सदृश होकर के पकड़ रहे हैं, वैसे ही हम भी उसी तरह से उस तरह की भावनाओं का केंद्र बन जाएं, तो पग पग पर आनंद, उल्लास, सौंदर्य, संतोष, शांति, इनकी अनुभूति अपनी चेतना को होने लगेगी। मैंने अभी कहा है, परमात्मा भी ये चाहता है कि मेरा जीव मेरा आलिंगन करे, मेरी गोद में बैठे, मुझसे चिपटे, मुझसे लगाव करे, मुझसे प्रेम करे। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब उसी से पैदा है, जो कुछ भी है सब में ईश्वर ही समाया हुआ है। हम अपने अंदर ईश्वर की बढ़ोतरी करें। लोभ होने से भौतिकता की बढ़ोतरी, ठाट बाट की बढ़ोतरी, भोग की बढ़ोतरी, आदमी इसीलिए लोभ को करता है कि मेरे पास खूब ढेर सारा धन हो, जैसा मनमाना मैं चाहूं उसका उपयोग करूं। पर मनमाना उपयोग वो धन का नहीं करता है। मैं तो ऐसे आदमी भी होंगे, पर होंगे गिने, उंगलियों पर गिने हुए, जिनके पास अपरिमित धन है परंतु वो उपयोग नहीं करते हैं, उसको परमार्थ में भी लगाते हैं और अपने व्यापार को भी चलाते हैं। जितनी केवल आवश्यकताएं, ठाट बाट में नहीं लगाते उसको। क्या आप उनको कंजूस कहोगे? मैं उनको मितव्ययी कहूंगा, मैं उनको मितव्ययी कहूंगा। और ये कहूंगा कि जो अपने अवसर का सदुपयोग करते हैं, ठीक है ईश्वर ने उन्हें ढेर सारा धन दिया है, परंतु उसके दिए का सदुपयोग करते हैं, बोते हैं। कर्म फल पर यह दुनिया टिकी हुई है। जो भोग रहा है वो मल बना रहा है, जो बो रहा है वो आगे के लिए खेती पैदा कर रहा है। कैसी खेती? एक बीज बोते हैं तो सैकड़ों पैदा करते हैं, सैकड़ों पैदा करते हैं। एक दो बोरी 100 किलो 200 किलो अनाज बोते हैं तो कोठे, कुठार, भंडार भरते चले जाते हैं। ईश्वर के कारण, ईश्वर के कारण। मैं भी आपसे ये कहूंगा, वो कर्म जिससे हमें संतोष और शांति मिले, वो सचमुच भगवान का ही प्रभाव हो सकता है। वो रास्ता हमें मिल जाए और हम ब्रह्मजाल से, जो भूल भुलैया में हम फंस गए हैं, उल्टी रीति से सोचते हैं, उल्टी नीति पर चलते हैं, जिसके फलस्वरूप आज हमारा जीवन नरक बना हुआ है और हम तरह तरह की यातनाओं को, दुख को, दुर्भाग्य को ढो रहे हैं। ऐसी घटनाएं हमारे साथ घिर गई हैं, रोग, शोक, अभाव, द्वेष, चिंता, भय, शोक, संताप, ये सब इनसे हम घिर गए हैं। सच को देखिए, झांक करके आज क्या स्थिति हमारी पैदा हो गई है। स्वर्गीय शांति सुख से भरे इस विश्व को नरक बना करके हमने रख दिया है, तो हमारा जीवन भी नरक बन गया है। ये हमारी भावनात्मक भूल है, जिसमें हमको सुधार करना होगा। और ये सुधार ही आध्यात्मिकता कहलाती है। और इस आध्यात्मिकता का प्रभाव आपकी चेतना पर जाकर के पड़ता है, जिसके कारण आपकी अपनी ही चेतना के अंदर निखार आता हुआ चला जाता है। अस्तित्व की शुद्धि कहलाती है, अस्तित्व की शुद्धि कहलाती है। कैसी शुद्धि कहलाती है? याद रखना,
सबसे पहले आपका दृष्टिकोण बदलेगा। सबसे पहले आपका दृष्टिकोण बदलेगा। ये आंख यही रहेगी जो आज भी आपके साथ लगी हुई है, परंतु जब आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा तो ये आंख कुछ और दिखाने लग जाएगी, ये नहीं दिखाएगी। आपके जीवन की रीति नीति बदल जाएगी। क्या हो जाएगा? मैं ईश्वर का पुत्र हूं, ये भाव आपके अंदर जग जाएगा। अगर ईश्वर ये भाव आपके अंदर आ गया तो ये सारा संसार उसी का अंश है, मेरे सब भाई बहन हैं। भोग विलास की प्रवृत्ति मिट जाएगी, सेवा का भाव आपके अंदर जग जाएगा। महान महत्ता, शक्ति और सामर्थ्य आपकी बढ़ जाएगी, उसके पुंज आप बनते हुए चले जाएंगे। अपने पिता के उत्तराधिकारी आप बनते हुए चले जाएंगे। बहुत अच्छे से समझ लेना, प्रतिभा आपके अंदर है पर प्रतिमा से नहीं जागृत होगा। प्रतिभा को जागृत करना है तो कर्म के कौशल को जगाना होगा। कर्म के कौशल को जगाना होगा। अगर कर्म के कौशल को जगाओगे तो प्रतिमा में, जैसे रामकृष्ण परमहंस की काली साक्षात काली का काम करती थी, ऐसे ही प्रतिमा भी आपके लिए ईश्वर का साक्षात प्रेरणा का स्रोत आपके लिए बन करके आधार बन जाएगी। उसका संचालन आप कर सकें, आप कर सकेंगे तो ईश्वरीय जो प्रकाश है, ईश्वरीय जो ज्ञान है, उसका सहारा लेकर के ईश्वरीय शक्ति को आप इस संसार के अंदर साकार करते हुए चले जाएंगे। ईश्वर की विशेष प्रसन्नता, अनुकंपा, सहायता प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपको झोली भरने के लिए तैयार है, देने के लिए तैयार है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम उसे लेने के लिए, ग्रहण करने की पात्रता को अपने अंदर धारण कर लें। मैं आपसे कहता हूं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप हाथ से काम कर लेते हैं, पर आग के साथ काम करना हो तो चिमटे की जरूरत पड़ती है, हाथ से नहीं कर सकते। परंतु क्या चिमटे के पीछे हाथ नहीं लगा होता है? हाथ, चिमटा अपने आप काम नहीं करता है, हाथ लगा होता है। ईश्वर के साथ अगर आपको काम करना है तो उसके द्वारा काम करने के लिए वो भाव संवेदना आपके अंदर होनी चाहिए। इसलिए हम में से हर किसी को सज्जनता का, सद्व्यवहार का व्यवहार करना चाहिए। वो व्यवहार हमको करना चाहिए। पदार्थ निर्माण के जो आधार हैं वो चेतना ही है जो जड़ता में चली जाती है। आज हम 84 लाख योनियों में जी करके इस इंसान की योनि को पाए हैं, परंतु अगर हमारे जीवन में भोग और विलास चलता रहा तो हम पशुता को, अमीबा की स्थिति में जाकर के बैठ जाएंगे। कितनी लंबी यात्रा है, शायद हजारों लाखों साल जीव को इस अवस्था में आने तक लग जाते हैं। इतना बड़ा पतन हम अपना कर लेंगे ना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा क्या लगेगा? आओ मिलकर के सब अपना उत्थान करेंगे, पशुता की तरफ नहीं जाएंगे। गिरना आसान है, उठना आसान नहीं है। और यहां फिर से कह रहा हूं, गुरु का पल्ला पकड़ोगे तो वो आपको उठाएगा। गुरु की कृपा बहुत बड़ी चीज है। पानी का सहज स्वभाव है नीचे की तरफ गिर जाना, पर ऊपर उठाना हो तो उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयास करने पड़ते हैं, और उस प्रयास के द्वारा, शक्ति के द्वारा उसको ऊपर उठाया जाता है, उसके द्वारा उसको ऊपर उठाया जाता है। सच को देखिए, उसी तरह के सत प्रयास हमको भी अपने जीवन में करने पड़ेंगे कि हम अपनी अंतर चेतना को किसी तरह से ऊपर उठाने का क्रम शुरू कर दें। इसलिए आवश्यक है, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है कि हम अपने अंदर उस बदलाव को लेकर के आए, हमारा व्यवहार बदले, हमारे अंदर ईश्वर का विधान अविच्छिन्न अंग की तरह से, जैसे लोभ आकर के जुड़ गया, वैसे ही ईश्वर
हमारी चेतना के साथ आकर के अविच्छिन्न रूप से हमारे साथ जुड़ जाए। दुष्कर्मों से बचें ताकि दुख ना सहने पड़े। ये भावनाएं और मान्यताएं जिससे मन में जितनी अधिक गहरी जमती चली जाएंगी, वो उन्हीं मान्यताओं के अनुरूप अपनी रीति नीति को बनाता हुआ चला जाएगा। उसी अनुपात में हमारे अंदर आस्तिकता जगती हुई चली जाएगी और उसी अनुपात में हमारी चेतना का उत्थान होता हुआ चला जाएगा। आस्तिकता का जो दृष्टिकोण है, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि बदलाव आएगा तो आपके दृष्टिकोण में बदलाव आएगा, आपका देखने का तरीका बदल जाएगा, आपका महसूस करने का तरीका बदल जाएगा, आपकी सोच का तरीका बदल जाएगा, आपके काम करने का तरीका बदल जाएगा। और कैसा तरीका हो जाएगा? सहयोग की बात कह रहा हूं, सहकार की बात कह रहा हूं। सहयोग की बात क्या कह रहा हूं? मैं फिर से कह रहा हूं, जिस व्यक्ति को सहयोग मिलना शुरू हो जाता है, उसके बिगड़े हुए काम अपने आप बनना शुरू हो जाता है, अपने आप बनते हुए चले जाते हैं। और जहां विरोध शुरू हो जाता है, वहां बने बनाए काम भी बिगड़ने लग जाते हैं, बिगड़ने लग जाते हैं। यहां मैं कहूंगा, अपना दृष्टिकोण उत्कृष्ट बना, उत्कृष्ट बनने के साथ ही आनंद, उल्लास, संतोष, गौरव का अनुभव आपको होने लग जाएगा। एक असीम शांति, एक असीम शांति आपको अपने अंदर महसूस होने लग जाएगी, जिसको आप अपने अंदर ही अनुभव करेंगे। उसके कारण आपके अंदर अपने आप ही आनंद की लहरियां, जैसे हवा के झोंके लगते हैं गर्मी के दिनों में शीतल हवा के, ऐसी आनंद की लहरियां आपके अंदर सिहरन के रूप में उठने लग जाएंगी। जब वो उठने लग जाएंगी तो आपको आनंद, उल्लास, संतोष, गौरव इनके अनुभव होने लगेंगे। उसे अपना जीवन हर घड़ी पूर्णता की तरफ जाता हुआ और सार्थक होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। इसी स्थिति का नाम स्वर्ग और नरक है, किसी स्थान विशेष का नाम नहीं, वरन ये मानसिक स्तर है। हमारा ये मानसिक स्तर है। मानसिक स्तर जो निकृष्ट भावना स्तर पर है, उसमें हर घड़ी नरक की ज्वाला, आग धधकती रहती है। और जो उत्कृष्ट भावनाओं से सराबोर है, उसमें स्वर्ग की मंगलमय रसानुभूति बहती रहती है। जीवन में आस्तिकता की मान्यताएं हमें उसी ओर लेकर के जाती हैं। स्वर्गीय शांति, संतोष, सुख की अजस्र धारा बहने लग जाती है। मैं आत्मिक निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं, केवल आप बाह्य आडंबरों को छोड़ करके, बाह्य आडंबरों को छोड़ करके उस एकता के भाव में आते चले जाएं। और एकता किसके साथ? मेरी और मेरे भगवान की, मेरी और मेरे भगवान की एकता। मैं और भगवान मिलकर के कुछ भी कर सकते हैं। जो मैं नहीं कर सकता वो मेरा भगवान मुझसे करा लेगा, जो मैं नहीं कर सकता मेरा भगवान मुझसे करा लेगा। अगर ये भाव आपके अंदर जाग गया और आप भगवान को समर्पित हो गए, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको हिला दे। मैं फिर से कहता हूं, जिन तुच्छ इच्छाओं को रख करके हम संसार के अंदर भटकते रहते हैं, सबको भगवान देता है। भगवान के पास सब कुछ है, जो आप चाहें सब कुछ भगवान के पास है। और इतना है जिसका कोई पारावार नहीं है, इतना भगवान के पास है। अर्थात उस अनंत को पाने के लिए संसार की भोग, संसार की इच्छाओं को छोड़ करके उस अनंत, असीमित, अपरिमित उस शक्ति के साथ जुड़िए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अब मैंने एक बात पर आज से शुरू किया है कि आपको परिवर्तन अपने अंदर लेकर के आना है। और जब तप
कथा कीर्तन अनुष्ठान जो कुछ भी आप करते हैं, सच देखे ना, उसका उद्देश्य एक ही तो है कि मैं अपने में परिवर्तन को करूं। अब परिवर्तन को करूं, ईश्वर के जैसा बनूं, ईश्वर के जैसा बनूं। इसलिए मैं आत्मिक निवेदन आपसे करते हुए आज की बात को संपन्न कर रहा हूं कि आप अपने में परिवर्तन लाना शुरू करें। एक बात और कह रहा हूं, जो कुछ कहा जा रहा है वो परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा से कहा जा रहा है। अगर उसका आधार बनेगा तो वो गुरुदेव का काम है, उसे गुरु पर छोड़ दीजिए, उसे गुरु पर छोड़ दीजिए। वो सारी संभावनाएं आपके लिए पैदा होने लग जाएंगी। आवश्यकता एक ही बात की है कि आपके अंदर कितनी लगन है, आपके अंदर गुरु के प्रति कितनी इच्छा है, आपका गुरु के प्रति कितना समर्पण है। इस बात का ही साक्षात प्रमाण आप हैं, आप स्वयं हैं। मैं निवेदन करूंगा, अगर ये इच्छाएं जो अभी बोली हैं, अगर आपने इनको जगा लिया तो परिवर्तन लाने की नहीं, आपके अंदर से पैदा होने लग जाएगा और ये दुनिया बदलने लग जाएगी। आज की बात को इसी के साथ संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।